वैसे जनरल केस है ट्रायंगुलर प्लेट, कोई भी ट्रायंगुलर प्लेट हो वी कैन फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन ये उसका जो स्पेशल केस है इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्लेट, ये आपको याद रखना है इसका फार्मूला। तो इसके लिए हम पहले बात करेंगे, वी विल फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्लेट अबाउट डिफरेंट एक्सिस। वो जो फार्मूले आएंगे वो आपको याद रखना है। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगुलर प्लेट। ठीक है, वो आपको याद नहीं रखना होगा। तो इसको पहले देख लेते हैं। ये एक पतली शीट की बनी हुई इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्लेट है। इसकी साइड लेंथ है a, पतली शीट की बनी हुई, समथिंग लाइक दिस। थिकनेस इसकी काफ़ी कम है। ठीक है, इस टाइप की ट्रायंगुलर प्लेट है, जो ये थिकनेस है ये बहुत कम है, पतली शीट की बनी हुई है। अच्छा, इसका कुछ मास होगा, चलो इसका मास है m। अब हमें फाइंड करना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत सी पॉसिबल एक्सिस है जिनके अबाउट हम फाइंड कर सकते हैं। वी कैन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, 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 अबाउट दिस एक्सिस। मतलब क्या, अभी हम बताएंगे आपको एक एक करके। तो देखो, इस इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्लेट का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट, जो कि इसके अपने प्लेन में है, इस वर्टेक्स से पार हो रही है और सामने वाली इस एज के इस साइड के परपेंडिकुलर है, या आप कह सकते हैं इस प्लेट के सेंट्रॉइड से पार हो रही है। ठीक है, तो इसके अबाउट हमें फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ट्रायंगुलर प्लेट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये लिया हमने एक पतला सा एलिमेंट, ये पतला सा एलिमेंट कैसा है, एक स्ट्रिप की फॉर्म में, बहुत पतली सी एक स्ट्रिप है, मतलब कि ये एक वायर के जैसा है, मतलब एक पतली सी रॉड के जैसा है। इसका इस वर्टेक्स से डिस्टेंस, इस एक्सिस के अलोंग, मतलब कि बीच वाली लाइन के अलोंग, दिस डिस्टेंस इज x। इसकी कुछ विड्थ होगी, दिस विड्थ, दिस इज dx। अच्छा, अगर ये x है तो बताओ ये कितना बनेगा। इसको चलो हम y मान लेते हैं। इक्विलैटरल है ना, इसका मतलब ये टोटल एंगल कितना होगा 60 डिग्री, तो ये आधा एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इसका मतलब वी कैन राइट tan 30 डिग्री, tan 30 इक्वल टू y अपॉन x। tan 30 दिस इज इक्वल टू y अपॉन x, दिस इज 1/√3। तो y हमको मिल गया x बाई रूट 3। ये हमने क्यों किया, ये हमने इसलिए किया ताकि हम y को x में कन्वर्ट कर सकें। अभी हमारा एक एक्सप्रेशन बनेगा सिर्फ x के टर्म्स में, उसमें y वेरिएबल नहीं रहना चाहिए। तो y को हम कन्वर्ट करेंगे x के टर्म्स में, फिर हमारा इंटीग्रेशन x के ही रेस्पेक्ट में होगा। तो सारे की सारे वेरिएबल्स ये सब कन्वर्ट हो जाने चाहिए x के टर्म्स में। अब देखो, y हमको मिल गया x के टर्म्स में। अब अगर ये y है तो ये भी y है। इसका मतलब इस स्ट्रिप एलिमेंट का लेंथ कितना है 2y। तो लेंथ 2y को मल्टीप्लाई कर दो इसकी थिकनेस dx से, 2y इंटू dx, ये हो गया इसका एरिया, एलिमेंटल स्ट्रिप का एरिया। नाउ दिस एरिया इंटू मास पर यूनिट एरिया, ये मिल जाएगा आपको एलिमेंट का मास, एलिमेंट का एरिया इंटू मास पर यूनिट एरिया। मास पर यूनिट एरिया बनेगा टोटल मास अपॉन टोटल एरिया। टोटल मास है कैपिटल M। इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्लेट, व्हाट इज द एरिया, दिस इज √3 अपॉन 4 इंटू a स्क्वायर। सो दिस इज 4 अपॉन √3 m बाई a स्क्वायर इंटू dA, और dA कितना है, दिस इज 2dx इंटू y, और y कितना है, ये है। तो ये हमको मिल गया अब देखो, ये एलिमेंट एक स्ट्रिप है, एक पतली सी रॉड है। अब हम फाइंड करेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी जिसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो चूंकि ये एक रॉड है तो रॉड वाला हम फार्मूला लगा देंगे, पतला सा वायर है ना। ये जो एक्सिस है
वो इस रॉड के मिड पॉइंट से पार हो रही है और इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर है। अब ये जो रॉड है इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 2y, ठीक है ना, y एंड y, 2y। तो लेंथ इसकी 2y है और मास इसका ये dm है। तो फिर रॉड वाला फॉर्मूला लगाइए, उस हिसाब से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए? mL²/12। सो दिस इज dm इंटू लेंथ का स्क्वायर अपॉन 12। ये di हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन वेरिएबल हमारा बनने वाला है x। तो x की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक जाएंगी? 0 से लेकर, देखो ये साइड लेंथ a है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये कितना बन जाएगा? a cos 30 डिग्री, ठीक है ना, ये बन जाएगा a cos 30, मतलब कि a√3/2। तो x की वैल्यू चेंज होगी 0 से लेकर a√3/2 तक। अब इस di को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो dm एंड 2y², दिस इज 4, सो दिस इज y² अपॉन 3 एंड dm, एंड दिस इज dm 8/3 m/a² x dx। अच्छा, y को हम हटाएंगे, x के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन वेरिएबल है x। कांस्टेंट बाहर आ गया, y का स्क्वायर x²/3, तो 1/3 और बाहर आ जाएगा। ओके, y का स्क्वायर दिस इज x² और x एक और भी है, ठीक है, ये इसके साथ मिलकर के बना लेगा x³। x की लिमिट्स 0 से a√3/2 तक। ये हमारा आंसर आ चुका है। आगे आप इसको अपने आप कर सकते हैं। x की पावर 4/4 लिमिट्स रखने के बाद √3 की पावर 4 एंड दिस इज 16, ठीक है। तो लिमिट रखने के बाद हमको ये वैल्यू मिल रही है। अब देखो ये a² और a की पावर 4, सो दिस इज ma²। बाकी बच जाएगा ये 8 and 9, 27, so this is 1/24। फाइन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मिल रहा है ma²/24। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड किया है एक इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्लेट का। कैसी एक्सिस के अबाउट? एक ऐसी एक्सिस के अबाउट जो कि इसके अपने प्लेन में है और इसके एक वर्टेक्स से पार हो रही है और सामने वाली एज के परपेंडिकुलर है। ये ऑब्वियसली इक्विलैटरल है तो ये मीडियन भी हो जाएगी, तो आप कह सकते हैं मीडियन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये बन रहा है ma²/24। अच्छा, चूंकि ये इक्विलैटरल है तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट बनेगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट भी बनेगा। इसी तरीके से जो तीसरी मीडियन है उसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही बनेगा। तो ये तीनों इसके प्लेन में है। इन तीनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ma²/24। ये आपको याद रखना है। ये हमने एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया। अब देखो, ये है एक इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्लेट, साइड लेंथ इज a एंड द मास इज m। अब सेकंड केस हम ले रहे हैं, हमें फाइंड करना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया
एक ऐसी एक्सिस के अबाउट जो कि इसके किसी एक वर्टेक्स से पार हो और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। वर्टेक्स से पार होती हुई प्लेन के परपेंडिकुलर इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। इसमें देखो हम क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले केस में एक स्ट्रिप एलिमेंट लिया था वैसे ही लेंगे। ये लेंगे हम एक स्ट्रिप एलिमेंट इस एज के पैरेलल, और ये बनाई हमने बीच की लाइन। ये ऑब्वियसली एक मीडियन है। जैसे हमने पिछले केस में बताया था, ये डिस्टेंस हम ले रहे हैं x, और इसकी ये जो विड्थ है ये ले रहे हैं हम dx। ये है मान लो y। दिस एंगल इज 30 डिग्री। इसका टॉप व्यू हम बना रहे हैं ऊपर से आकर के एक्सिस के अलॉन्ग। अगर हम इसको देखें तो एक्सिस इस वर्टेक्स से पार हो रही है और इस पेन के अलॉन्ग है, पेन के अलॉन्ग, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, पासिंग थ्रू दिस वर्टेक्स। तो हमने ये ली है स्ट्रिप, पतली सी स्ट्रिप एलिमेंट। दिस इज y and this is x. This is 30 degree. So we can write tan 30 equal to y upon x. तो इस स्ट्रिप का लेंथ हो जाएगा y प्लस y, 2y। इसका ये विड्थ है dx। तो जैसा पिछले केस में आपको बताए थे, लेंथ इंटू दिस विड्थ, ये हो गया इसका एरिया। नाउ एरिया इंटू मास पर यूनिट एरिया, टोटल मास अपॉन टोटल एरिया, दिस इज मास पर यूनिट एरिया। मास पर यूनिट एरिया इंटू द एरिया ऑफ द एलिमेंट, दिस इज द मास ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंटल स्ट्रिप। ये स्ट्रिप बहुत पतली सी है, इसलिए ये एक रॉड के जैसी है, मतलब कि एक वायर के जैसी है। और इसका हमने मास फाइंड कर लिया। ये जो रॉड है, इस रॉड का हमने मास फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे इसका DI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एलिमेंट का इस एक्सिस के अबाउट। तो उसके लिए हम यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इस एक्सिस के पैरेलल हम एक और एक्सिस लेंगे जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से पार होगी, मतलब कि दिस पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट। दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस एलिमेंट। तो इस सेंटर ऑफ मास से पार होती हुई एक ये एक्सिस आप कंसीडर करो, और इस एक्सिस और इस एक्सिस के लिए आप अप्लाई कर दो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अच्छा, अगर हम इस एक्सिस की बात करें तो ये एक्सिस रॉड के मिड पॉइंट से पार हो रही है, उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर है। तो ml²/12 वो बनेगा ICM, मतलब कि DICM। ठीक है, एलिमेंट के लिए लिख रहे हैं इसलिए DI लिखा हमने, प्लस मास ऑफ द एलिमेंट इंटू दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज x इन दिस केस। ये जो DI है वो इस एक्सिस के अबाउट है, DICM। दिस इज ml²/12 प्लस DMx²। ठीक है, ये हमने DI लिख लिया। अब हम इस DI को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टोटल I मिल जाएगा। ये जो एक्सिस है जिसके अबाउट हमें एलिमेंट का DI फाइंड करना था, उसके पैरेलल हमने ये एक्सिस लिया। ये भी प्लेन के परपेंडिकुलर है, प्लेट के प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब कि इस रॉड, एलिमेंटल रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर, और इन दोनों एक्सिस के बीच का ये डिस्टेंस है x। दिस इज x। ठीक है, ओके। अब इसको आप इंटीग्रेट करो, DI को, DM कॉमन है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। y² ये हो जाएगा x² by 3
और डी एम, ये रहा डी एम, दिस इज इंटू वाई डी एक्स, और y का मतलब x/√3 dx। अब इसमें जो कॉमन जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। कांस्टेंट है ये कितना बन जाएगा 10x²/9, ठीक है, 10x²/9। सो एक काम करते हैं हम, 10 और 8 बाहर आ गया, 9 एंड दिस इज 3, सो दिस इज 27, और m/a² भी बाहर आ जाएगा कांस्टेंट। नाउ x² एंड दिस इज x³, ठीक है, ये हमको मिल रहा है। इंटीग्रेशन ये है x के रेस्पेक्ट में, लिमिट्स हम रखेंगे x की, तो x की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, 0 से लेकर, ये वैल्यू कितनी है, दिस इज a, दिस इज 30, दिस इज a cos 30, a cos 30 मतलब a√3/2। तो x का वैल्यू चेंज होगा 0 से लेकर a√3/2 तक। x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4, उसके बाद उसमें लिमिट्स रख दो। a⁴, दिस इज a², सो दिस इज, तो ये हमको मिल रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5/12 ma²। अब अगर आप इसको याद रखना चाहें, याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन असल में एक दूसरा आई है दूसरी एक्सिस के अबाउट, वो आपको याद रखना है, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसको यूज़ करोगे तो और बहुत कुछ उससे आपको मिल जाएगा। वो कौन सा आई है अभी बताते हैं आपको। तो ये हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लिया ट्रायंगुलर इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्लेट का, एक ऐसी एक्सिस के अबाउट जो कि उसके किसी वर्टेक्स से पार हो और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो। ये वर्टेक्स है, प्लेन के परपेंडिकुलर ये एक्सिस। इसी तरीके से अगर हम ये एक्सिस लेते पासिंग थ्रू दिस वर्टेक्स, या फिर हम ये एक्सिस लेते, तो इन तीनों ही केस में ऑब्वियसली रिजल्ट सेम आता। दिस इज 5/12 ma²। इसकी साइड लेंथ है a, मास है m, ये अलग से आप फिगर बना करके लिख सकते हैं। अब आप ये देखो, ये इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्लेट है, मास इसका m है। हमें इस एक्सिस के अबाउट तो पता चल गया, जो कि वर्टेक्स से पार हो, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो। इसके अबाउट जो i है, दिस इज 5/12 ma²। अब देखो, इस प्लेट का जो सेंटर ऑफ मास है, जो कि असल में इसका सेंट्रॉइड है, उस सेंट्रॉइड से, उस सेंटर ऑफ मास से पार होने वाली ये एक्सिस, जो कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली ये एक्सिस इसके पैरेलल है, और ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पार हो रही है। अब अगर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दें इन दोनों के लिए, तो हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा इंटीग्रेट किए बगैर। हम चाहे तो इंटीग्रेशन से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम इंटीग्रेशन कर चुके हैं, उसका रिजल्ट हम निकाल चुके हैं, तो उसको हम डायरेक्टली यूज़ करके अब हम फाइंड करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द
प्लेन ऑफ दिस प्लेट। सबसे पहला जो केस आपने देखा था उसमें भी जो एक्सिस थी वो सेंटर ऑफ मास से पार हो रही थी, सेंट्रॉइड से, लेकिन वो एक्सिस उसके अपने प्लेन में थी और किसी एक साइड के पैरेलल थी। यहाँ पर जो एक्सिस है वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। ओके, तो अब हमें फाइंड करना है अबाउट दिस एक्सिस व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो हम इसको ICM बोल देते हैं, सेंटर ऑफ मास से पार हो रही है इसलिए। सो लेट अस अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम फॉर दीज टू एक्सिस। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, I इक्वल टू ICM प्लस mx स्क्वायर, और वो x क्या होगा, इन दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये अगर हम इसको x लिख दें तो ये x कितना हो जाएगा, अगर इसको पूरा बना दें, दिस विल बी ए परपेंडिकुलर ऑन द अपोजिट एज एंड दिस इज ऑल्सो द मीडियन। तो यहाँ से लेकर सेंट्रॉइड तक ये डिस्टेंस बनेगी, ये लेंथ बनेगी पूरे परपेंडिकुलर का 2/3। So that 2/3 is of this entire perpendicular and that perpendicular length is, this is A and this angle is 30. So this is A cos 30. ये हो गया x, A/√3। तो इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हमको मिल रहा है A/√3। ओके, नाउ लेट अस अप्लाई द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। I इक्वल टू ICM प्लस mx स्क्वायर। अब ये I हमको पता है 5/12 और ICM हमको फाइंड करना है प्लस mx स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, आपको ICM मिल जाएगा। ओके, तो ये हमको ICM मिल रहा है 1/12 ma स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्लेट हो, पतली सी उसके सेंट्रॉइड से, विच इज़ द सेंटर ऑफ मास, सेंट्रॉइड से पार होने वाली एक ऐसी एक्सिस जो कि उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ऐसी एक्सिस के अबाउट इस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ma²/12। A is the side length of this equilateral triangular plate and m is the mass of this plate। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ma²/12। इसको याद रखोगे तो फिर ये आप फाइंड कर सकते हो। इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद रह जाए तो एक अलग बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके अबाउट आपको याद रहेगा, तो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये डिस्टेंस तो आपको पता ही रहेगी, वो आप इसके अबाउट भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर है, इसको याद रखो। अब देखो, हमने आपको अभी तक 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्लेट। कौन कौन से 3? एक ऐसी एक्सिस के अबाउट जो कि सेंट्रॉइड से पार हो, सेंटर ऑफ मास से पार हो और किसी एक एज के पैरेलल हो। ये हमको कितना मिला था, ma²/24। एक मिनट, ये थोड़ी ना हम फाइंड किए थे ये हम फाइंड किए थे। इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्लेट, वर्टेक्स से पार होने वाली एक्सिस जो कि सेंट्रॉइड से भी पार हो रही है, या कह सकते हैं इसके सामने वाली साइड के परपेंडिकुलर है। इसके अबाउट हम I फाइंड किए थे, दैट वाज ma²/24। और क्या फाइंड किए हम, इसके अबाउट फाइंड किए वर्टेक्स से पार होने वाली एक्सिस जो कि उसके अपने प्लेन के परपेंडिकुलर हो, वो हमको मिला 5/12 ma²। और उसी को यूज़ करके हमने इसके अबाउट फाइंड किया सेंट्रॉइड से पार होने वाली एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर, एंड दैट इज ma²/12। ठीक है, अब ये 3 आपको हम बता चुके हैं। अब जरा चौथा और देख लो, और इस चौथे को फाइंड करने के लिए वी विल यूज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देखो, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्लेट है।
अगर हम इसको बोर्ड के प्लेन में बना दें, आपको हम बता चुके हैं इस एक्सिस का अबाउट तो बता चुके हैं ma²/24। अब हमें फाइंड करना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रॉइड से पार होने वाली एक्सिस जो कि इसके अपने प्लेन में है और इसकी किसी एक एज, किसी एक साइड के पैरेलल है। अब वो चाहे इसके पैरेलल हो, इसके पैरेलल हो या इसके पैरेलल हो, तीनों केस में वो सेम रिजल्ट आएगा। इस एक्सिस के अबाउट हमें फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो आप समझ सकते हैं ये जो हमने लाइन बनाई है, एक्सिस बनाई है, ऑब्वियसली ये इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके पैरेलल है, तो ये एक्सिस इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो ये दोनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है। ये बनाई हमने एक एक्सिस पासिंग थ्रू दिस सेंट्रॉइड इन द प्लेन ऑफ दिस प्लेट। दूसरी एक्सिस ये है, ये भी उसी के प्लेन में है। और तीसरी एक्सिस आप ये ले लो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। अब ये तीनों सेंटर ऑफ मास से पार हो रही हैं। इसके अबाउट हमको पता है, ये आप z एक्सिस मान लो, इसको x मान लो, इसको y मान लो। तो इस y के अबाउट तो हमको पता है, ये था ma²/24 और x के अबाउट हमें फाइंड करना है। और ये z जो है इसके अबाउट भी हमको पता है, दिस इज ma²/12। तो इसमें आप अप्लाई कर दो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, क्योंकि ये एक पतली ऑब्जेक्ट है, प्लेनर लैमिना, तो अप्लाई कर सकते हैं हम। ये बन रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma²/24। कौन सी एक्सिस के अबाउट? जो कि सेंट्रॉइड से पार हो और उसकी किसी एक एज के पैरेलल हो। तो देखो ऐसी कितनी एक्सिस बनेंगी? ऐसी 3 एक्सिस बन जाएंगी। सेंट्रॉइड से, सेंटर ऑफ मास से पार होने वाली एक्सिस इस एज के पैरेलल है, या फिर यहीं से पार होने वाली एक्सिस इसके पैरेलल हो जाए, या फिर यहाँ से पार होने वाली एक्सिस इस साइड के, इस एज के पैरेलल हो जाए। तो ये जो तीनों एक्सिस हैं, इन तीनों ही केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा ma²/24। ठीक है, इसके अबाउट ma²/24, इसके अबाउट ma²/24, और उन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो ma²/24 मिल करके कितना हो जाएगा? इस एक्सिस के अबाउट ma²/12। अब चलो लास्ट एक और देख लेते हैं। वैसे ये बात आपको अपने आप समझ में आ जानी चाहिए। अगर आपको ये पता चल चुका है, ये सेंटर ऑफ मास से पार होने वाली एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर, इसके अबाउट आपको पता है ma²/24। अब जैसे आपसे कहा जाए कि कोई एक एज है, कोई एक साइड, उसका जो मिड पॉइंट है उससे पार होने वाली एक्सिस इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, इसके अबाउट बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? वेरी सिंपल, आप यूज़ करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और इसके लिए आपको इस डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको पता है। इस पूरे परपेंडिकुलर का ये 1/3 हो जाएगा। तो ऐसी कोई भी एक्सिस अगर आपको दे दी जाए, यू कैन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ज़रा ये देखो, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्लेट है, इसकी साइड लेंथ है a, इसका मास है m। हमें फाइंड करना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी एक्सिस के अलोंग जो कि इसकी किसी एक एज के अलोंग है। इस एक्सिस के अलोंग हमें फाइंड करना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऑब्वियसली जैसी ये एक्सिस है,
वैसे ही एक एक्सिस ये बन सकती है और एक एक्सिस ये बन सकती है, तीनों केस में रिजल्ट सेम होगा। तो हम चाहे तो इंटीग्रेट कर सकते हैं, एलिमेंट ले लो, ठीक है, इंटीग्रेट कर लो, आ जाएगा आंसर, रिजल्ट आ जाएगा। बल्कि उससे बेहतर ये है कि हम एक थोड़ा सा शॉर्टकट लगा देते हैं। हम क्या करते हैं ना, सेंटर ऑफ मास से, ये रहा सेंटर ऑफ मास, इससे पार होने वाली एक एक्सिस ले लेते हैं, ये एक्सिस है और ये इस एक्सिस के पैरेलल है, सेंटर ऑफ मास से पार हो रही है। तो इसके अबाउट तो अभी हमने फाइंड कर लिया ना, ये होता है, तो फिर इसके अबाउट भी हमको मिल जाएगा यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। लेकिन उसके लिए हमको ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस, और ये हो जाएगा इस परपेंडिकुलर का 1/3, ये हो जाएगा, ठीक है, a/2√3। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, we can write it ICM प्लस mx²। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मिल रहा है ma²/8। तो देखो, इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्लेट के केस में चाहे एक्सिस इस एज के अलोंग हो, या ये साइड की बात करी जाए, इस साइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या फिर इस साइड इस एज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तीनों एक्सिस के केस में रिजल्ट हमारा सेम रहेगा एंड दिस विल बी ma²/8, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्लेट के केस में बहुत सी एक्सिस के अबाउट हमने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया। अब इतने ढेर सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको शायद याद ना रहे, तो आपको देखो एक चीज़ हम बता देते हैं, ध्यान रखना, आपको याद इसमें रखना क्या चीज़ है। इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्लेट के केस में आपको 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना है, या कह लो 2 याद रखना है। 2 याद रहेंगे तो तीसरा भी अपने आप याद रहेगा। एक तो आपको ये याद रखना है, सेंटर ऑफ मास से पार होने वाली ये एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर कितना आया था, ma²/12। और दूसरा आप ये याद रख लो, ये आया था ma²/24। अब अगर ये दोनों आपको याद है तो ये तीसरा अपने आप याद हो जाना चाहिए। I mean, अगर नहीं भी याद है तो यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम डायरेक्टली आप सोच सकते हो बहुत तेज़ी से, ये भी कितना आएगा, ma²/24, इसके बराबर, ठीक है। तो इसको याद रख लो और इसको याद रख लो, या फिर इसको और इसको याद रख लो, वो एक ही बात है। ये दोनों आपको याद रहेंगे तो वो याद है, वो दोनों याद रहेंगे तो ये याद है, ठीक है। तो बेसिकली ये 2 एक्सिस जो कि इसके प्लेन में पड़ती हैं, उनके अबाउट ये सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना बनता है, उन दोनों को ऐड करके हमको इसके अबाउट मिलता है एंड दिस इज ma²/12। तो ये आपको याद रखना है बस। तो इसके अलावा फिर अब जैसे आपसे इसके अबाउट पूछ लिया जाए, यू कैन यूज़ दी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये आपके पास अवेलेबल है। इसके अबाउट पूछ दिया जाए, आपको याद नहीं है, हम ड्राइव करके देख चुके हैं। इसके अबाउट पूछ दिया जाए, अगेन यू कैन यूज़ दी पैरेलल एक्सिस थ्योरम।